नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 173वें अध्याय में आज का प्रसंग है गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मे जय। गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्ति भाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। फिर महान धरोधर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका यह नाम क्यों पड़ा, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन हैं, यह मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाए। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्हीं जितात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पाकर इक्ष्वाकुवंशी भूपालों ने इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था। कुरुनंदन, इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। पांडव श्रेष्ठ, जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिसके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण अपने आगे रखे। अतः कोई गुणवान, जितेंद्रिय, वेदाभ्यासी, विद्वान तथा धर्म, काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पुरोहित बनाने के लिए कथन संबंधी 173वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।